लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में से पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय। तो ईएम वेव जो होती है यानी लाइट, वो किससे डिफ्लेक्ट हो सकती है? तो टॉपिक है ये, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको अगर हम पार्टिकल फॉर्म में देखें तो हम बोलते हैं फोटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल फॉर्म में इसको बोलते हैं हम फोटॉन। लाइट पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इस फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे प्रॉपर्टीज में हमें कई सारी चीजें बताई जाती हैं, जिनमें से एक चीज ये होती है कि जो चार्ज है फोटॉन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये होता है जीरो। चार्ज होता है जीरो। और अगर चार्ज किसी पार्टिकल का जीरो है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। तो अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर भी चार्ज आता है, तो अगर चार्ज जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। तो ऐसा कोई पार्टिकल जिस पर चार्ज जीरो है उस पर ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर सकता है, ना ही मैग्नेटिक फोर्स काम कर सकता है। तो ये डिफ्लेक्ट किसी से नहीं होगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।